हमारे पास इतना पैसा है, अंग्रेजी बोलने वाला ज्यादा जरूरी नहीं है साहब। सारी दुनिया मानेगी कि नदी के ऊपर गांव बसते हैं, गांव के ऊपर नदी कभी नहीं बसती। क्या जो लोग नदी की ढाई पे रहते हैं या जो बयाना सुरौट रहते हैं, उन्होंने कोई पाप करे हैं क्या? सर, भारत रफ्तार न्यूज से राकेश चौधरी बात कर रहा हूँ मैं। जी राकेश जी, नमस्कार। नमस्कार सर। एक महत्वपूर्ण सवाल पांचना डैम को लेकर के है। पांचना का जो पानी है करीब करीब 20 वर्षों से उन कमांडिंग जो एरिया है उसकी हम्म। नहरों में नहीं जाना जा रहा है, और इसकी वजह से हाई कोर्ट का भी ऑर्डर आया है कि पानी छोड़ा जाना चाहिए, लेकिन उसको लेकर के अभी तक कोई फैसला नहीं हो पाया। क्या कहेंगे सर आप? तो पानी बंद क्यों है इतने सालों से, ये भी तो विचार करना पड़ेगा ना। जी। फैक्ट तो बहुत बहुत इजी है कहना कि पानी बंद है, क्यों बंद है ये भी सोचना पड़ेगा। और इतने सालों से मल्टीपल मीटिंग्स हो चुकी हैं, मैं भी था उनमें, डिविजनल कमिश्नर लेवल पे हो चुकी हैं। इसमें आपके गंगापुर के एमएलए साहब भी थे, पांचना की हमारी कमेटी भी थी, दूसरी तरफ की भी कमेटी थी, सब थे उसमें। सबको जी। रीजंस पता है। भाई लोग बाग तो यही कह रहे हैं ना कि जिसकी जमीन गई उसको पानी दे दो। राइट है। गलत तो नहीं है। अगर पैर किसी का कटता है और बैसाखी आप किसी और को देते हो, तो ये कहाँ का न्याय है भाई? जिसका पैर कटेगा बैसाखी तो पहले उसी को मिलेगी ना। जी। तो जिनकी जमीनें गई हैं उनको पानी दीजिए और उनको पानी पहुंचाने का स्रोत खड़ा करिए। 49 विलेजेस के अंदर में यही तो बात चल रही है कि भैया इनमें आप डैम वो कैनाल्स बना दीजिए, पानी दे दीजिए। व्हाट इज द इशू? जी। हाँ, लेकिन इशू इसमें ये जरूर है कि 5 साल में 3 साल तक तो किसी को कुछ पानी की जरूरत पड़ती नहीं, लेकिन जब इलेक्शंस के आसपास 2-2.5 साल बचते हैं तब एकदम से पानी की जरूरत पड़ती। अच्छा। इस पे अपने को विचार करना पड़ेगा। देखिए, अगर अगर पानी की जरूरत है तो फिर साल भर है, और हम भी तो कह रहे हैं कि साल भर है, और हम चाहते हैं कि सबको पानी मिले। हम तो ये चाहते हैं कि कमांड को भी पानी मिले, हम ये चाहते हैं कि हमारे ये 49 विलेजेस को भी पानी मिले, और हम ये चाहते हैं कि 360 गांव जो नदी के ऊपर बसे हुए हैं राइट। गंभीर पे, जिनको इतने सालों से पानी नहीं मिल रहा है, राइट। उसको भी तो पानी मिले। जी। आप ये देखिए कि पूरे बेल्ट में हम्म। नाइट्रेट्स, फ्लोराइड पॉइजनिंग, हम्म। ठीक है, हम्म। स्केलेटल फ्लोरोसिस, डेंटल फ्लोरोसिस के इंसिडेंसेस इतने बढ़ गए हैं बिकॉज ग्राउंड वाटर रिचार्ज नहीं है। राइट। ठीक है, आपको हर चीज को साइंटिफिकली देखना पड़ेगा। जी। और ग्राउंड वाटर रिचार्ज क्यों नहीं है? क्योंकि जो नदी बहती थी, जिस नदी के ऊपर गांव बसे हैं, जी। वो नदी बहना बंद कर गई इतने सालों से। जी। एक बात आप भी मानेंगे और मैं भी मानूंगा और सारी दुनिया मानेगी कि नदी के ऊपर गांव बसते हैं, गांव के ऊपर नदी कभी नहीं बसती। बिल्कुल सही है सर। तो जिसकी वजह से वो गांव बसे हैं, आपने वही मेन चीज हटा दी, तो कहाँ का लॉजिक है? और 360 गांव में रहने वाले कितने लोग होंगे, और उनसे अफेक्टेड और कितने लोग होंगे, उन सबका बेनिफिट जी। आपने हटा दिया। वो सूखे में है आज। उनकी क्या गलती है? राइट। सर। कुछ साल पहले जब ये पाचना डैम बढ़ाई गई थी, जी। तब एक एफिडेविट पे साइन किया गया था। उसमें ये कहा था कि हम डैम बनाएंगे और एक गेट साल दर साल खोल के रखेंगे, जिससे कि पानी का बहाव चलता रहे निरंतर। वो राइट। क्यों नहीं हो रहा? बिल्कुल। क्या जो लोग नंदी की ढाई पे रहते हैं या जो बयाना सुरौट रहते हैं, उन्होंने कोई पाप करे हैं क्या? बिल्कुल। ये गलत बात है। हमको ना कॉन्शियसली सब लोगों को हम्म। बेनिफिट देने के लिए काम करना चाहिए। हम्म। ये जिम्मेदारी हम सबकी है। हम्म। और जिसका पैर कटा बैसाखी तो उसको मिलनी चाहिए पहले। जी। सर, एक महत्वपूर्ण सवाल। किरोड़ी लाल जी ने सीएम को पत्र लिखा है कि जल्द से जल्द पानी छोड़ा जाए। सर। अब भी कह रहे ना जल्द से जल्द पानी छोड़ा जाए साहब, जी। दीजिए ना नदी में पानी। जी। सर, आप भी बीजेपी के नेता हैं। आपकी क्या हम्म। बातचीत सीएम के साथ या जल संसाधन मंत्री के साथ हुई है क्या? भाई इसके इसमें इसमें पॉलिटिकल पार्टीज का क्या लेना देना? जो इसमें। गांव का आदमी है, जी। वो तो एक गांव में कोई सब लोग रहते हैं और वो अपने 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 मन इच्छा से लोगों को वोट देते हैं। हम्म। ठीक है। अब ये तो नहीं हो सकता ना कि एक अमुक पार्टी के है तो बात करेंगे, बी पार्टी के तो बात नहीं करेंगे। उस गांव में सब लोग रहते हैं। जी। और लोकतंत्र की खूबी यही है कि सबका समावेश लेकर के चलती है। जब सबका समावेश होता है तो फिर सॉल्यूशन भी सभी का होना चाहिए ना। जी। इसको हम पार्टियों से न बांधे। हम्म।
और अगर आप इस तरह से भी अगर बात कर रहे हैं तो पिछले 20 साल में हर एक पार्टी की सरकार रही है, हाँ राइट है, बिल्कुल सही बात। तो क्यों नहीं हुआ? सो इट इज नथिंग टू डू विद द पार्टीज, आई थिंक इट इज अ मोर इशू विद द इंटेंशंस एंड द प्रायोरिटाइजेशन ऑफ द इशू। अच्छा सर, एक सवाल जातिवाद को लेकर के भी है, जिस प्रकार से गुर्जर वर्सेज मीणा करने की कोशिश हो रही है, उसको लेकर के क्या कहेंगे सर आप? बहुत दुखद है ये। जी और मैं, आपने क्योंकि ये बात रखी तो मैं इस पे, वैसे तो इन सब चीजों पे मेरे को बात करना पसंद नहीं है, जी क्योंकि इससे कलेश बढ़ता है, प्यार नहीं बढ़ता। जी लेकिन फिर भी आप कह रहे हैं तो मैं ये बात जरूर कहूंगा कि जो एक राजनेता होता है और जो खास करके जो जनप्रतिनिधि बन करके या विधानसभा में बैठे हों चाहे संसद में बैठे हों, उनकी भाषा गरिमाएं होनी चाहिए, उसमें गरिमा होनी चाहिए। जी ठीक है, देयर शुड बी सीरियसनेस, देयर शुड बी अ लेवल ऑफ मेच्योरिटी, जी जो आजकल कम होती जा रही है। जी और बहुत दुख है इस बात का कि टिप्पणी जातियों को भिड़ाने में लग रही है। और क्या होता है कि जैसा हम कर्म करेंगे ना, जी हमारे यंगस्टर्स वही सीखेंगे। राइट अब है। आप ये देखिए, बहुत अनफॉर्चुनेट है कि एक छोटी सी मतलब मैं बेहूदगी तो नहीं बोलूंगा, लेकिन इररिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट जो दिया जी दोनों ने, जी उसका रिजल्टेंट ये हो गया कि सोशल मीडिया वॉर हो गई। राइट है सर। ठीक है। जी अब क्या होता है कि जब इस तरह की बातें होती हैं तो इमोशंस क्लैश करते हैं। हम्म इनका कोई लेना देना है नहीं। हम्म भाई अपने दम पर इलेक्शंस जीतो ना यार। डोंट मेक अ मॉकरी आउट ऑफ पीपल। पीपल आर मोर एजुकेटेड एंड रिस्पॉन्सिबल देन व्हाट यू थिंक देम टू बी। हम्म मेरी बहुत लोगों से बात हुई, कल से मैं बात कर रहा हूँ। कल जो पांचना की जो अपने देवरिन मोड़ पे जो महापंचायत हुई, खंडीप में। खंडित में नहीं, देवरिन मोड़ में जो महापंचायत हुई 360 गांवों की, अच्छा उसमें गुर्जर भी थे, मीणा भी थे, जाट भी थे, बैरवा भी थे, सब थे। राइट है। तो भाई उनको भी तो पानी चाहिए। जी ये गुर्जर मीणा का मैटर है ही नहीं, ये तो पोजिशनिंग ऐसी कर रहे हैं, उसका हम्म। कोई लेना देना नहीं है। ये बेसिकली गांव वालों के लिए, जिनके गांव में पानी नहीं है, जिनके खेत सूखे पड़े हैं, जिनकी नदी सूखी पड़ी है, उसकी रिक्वायरमेंट है। जी अब अगर नदी नेचुरली फ्लो करती थी तो हमने उसको रोक दिया। अब उसको रोकने के बाद उसके फलस्वरूप जो प्रॉब्लम्स खड़ी हुई उनका निवारण करना भी तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना। जी यू कैन नॉट थ्रो, अंग्रेजी में बहुत अच्छी कहावत है, हम्म यू कैन नॉट थ्रो द बेबी आउट विद द बाथ वाटर, हम्म। एंड दिस इज एग्जैक्टली व्हाट इज हैपनिंग। जी सो आई थिंक दैट गुड सेंस विल प्रिवेल। और कल हमारी जो पंचायत हुई थी उसके अंदर में प्रभारी मंत्री जी और माननीय राज्य मंत्री गृह जवाहर सिंह जी बेडम भी आए थे। उनको लोगों ने अपनी बात रखी, उन्होंने कहा कि हम इसका सॉल्यूशन निकालेंगे। सो वी लुक फॉरवर्ड टू इट एंड आई एम श्योर एक संवेदनशील सरकार, एक संवेदनशील मुख्यमंत्री जी और एक संवेदनशील टीम इसका जी सॉल्यूशन तो जरूर निकालेगी। जी सर एक जातियों में लड़ाई करने से सॉल्यूशन नहीं मिलता, बच्चों को पढ़ा करके अच्छी हेल्थ दे करके आगे बढ़ाने से सॉल्यूशन मिलता है। जी सर एक सवाल मैंने उपनेता प्रतिपक्ष जिनका जिक्र अभी आपने भी किया है, रामकेश मीणा जी का मैं इंटरव्यू कर रहा था, तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा कि आपकी भी सरकार इस दरमियान रही है, अगर 1976 से लेकर के 2000 तक अगर डैम बना है और उसके बाद आपकी भी सरकारें रही है, तो आपने क्यों नहीं पानी छोड़ा? तो उन्होंने कहा कि हमने लिफ्ट कैनाल नहरें बनाने का काम किया है। अब आज जो सरकार है हम तो उससे मांग कर रहे हैं कि आप पानी छोड़ दीजिए, आप पहल कर दीजिए। क्यों भैया? ऐसे नहीं, ये गलत बात है। जी ये डिसीजंस नहीं होने चाहिए। मैं मेरे पास शब्द नहीं है बोलने के लिए। जी ठीक है, हमको अपनी जिम्मेदारियां निभानी चाहिए। जी ठीक है, हमको वो काम करने चाहिए जो काम लोगों के फायदे के हों। जी हम चाह रहे, आप मेरे दिल से पूछिए, मैं बताता हूं कि मैं चाह रहा हूं कि जितना जल्दी हो सके, और पूरी की पूरी पाचना संघर्ष समिति जो है, जिनके अध्यक्ष अभी अपने अपने धाबाई जी हैं, जी अशोक जी धाबाई, वो भी यही चाहते हैं, मैं भी यही चाहता हूं कि जल्दी से जल्दी इसका सॉल्यूशन निकले और सबको पानी मिले। मुझे ये समझ में नहीं आता सॉल्यूशन डिले क्यों कर रहे हैं। अगर 49 विलेजेस में पानी देना है तो देना है, राइट है। उसमें क्या इशू है। मतलब हमारे पास इतना पैसा है, पिछले 10-12 सालों में हमने इतने फ्लाईओवर बना दिए, इतनी मेट्रोज बना दी,
इतनी नए सिस्टम्स बना दिए, रोडें चौड़ी कर दी, करोड़ों रुपए उसमें चले गए, अरबों रुपए लोग खा गए, करप्शन हो गया, लेकिन हमारे पास इतना पैसा नहीं हो पाया कि हम यहाँ पर नहरें बना दें। जी ये प्रश्न तो सोचने वाली बात है ना, लाजमी बनता है, ये क्वेश्चन तो रियलिस्टिक है। जी क्या क्या हम यही सोच रहे हैं? एक आप, क्योंकि आपने ये बात पूछी, तो मैं जी एक बात जरूर कहूंगा कि जी डेवलपमेंट केवल बड़े शहरों में बड़ी इमारतों में नहीं होता। जी गांव में रहने वाली प्रजा जो आपको आपके गेहूं, चना, जौ, बाजरा बना बना करके उगा करके देती है, उसके घर में भी डेवलपमेंट चाहिए साहब। और इनकी मांग बहुत छोटी सी है, पानी दे दो। जी ये आपसे एसी के डक्टिंग तो नहीं मांग रहे, ये आपसे बड़े बड़े मॉल्स तो नहीं मांग रहे, ये थोड़ी कह रहे हैं कि हमें 7 स्टार एक्सपीरियंस दीजिए, आइनॉक्स में सिनेमा हॉल दीजिए। जी दे आर नॉट सेइंग दैट। ये कभी भी आपसे 6 BHK का घर नहीं मांग रहे, 4 4 मरले की जमीनें नहीं मांग रहे। ये तो कह जी रहे पानी दे दो, एक बार के लिए 2 फ्लाईओवर कम कर दो, इनको पानी दे दो, क्या फर्क पड़ रहा है? जी मैं कुछ गलत कह रहा हूं तो आप मुझे बताइए कि विजय, व्हाट यू सेइंग इज रॉन्ग। राइट है सर, वी नीड टू लुक इनटू इट। बिल्कुल। These people are just also as important as the person who's sitting in the secretariat. जी सरकारी कर्मचारी भी उतना ही है जरूरी जितने के ये। राइट अंग्रेजी बोलने वाला ज्यादा जरूरी नहीं है साहब, अनाज घर पे भेजने वाला ज्यादा जरूरी है। बिल्कुल सर। उसकी छोटी सी पीड़ा है, पानी कर दो, और आई एम श्योर हो जाएगा। जी सर, एक महत्वपूर्ण सवाल राहुल गांधी के कोटा दौरे को लेकर के है। जिस प्रकार से उनका स्टेटमेंट आया और जो उन्होंने ये इवेंट किया यहाँ पर, इसको लेकर के आप क्या कहेंगे सर? क्योंकि रीन्यू तो हो रहा है। मैंने देखा नहीं, आई वॉज वेरी बिजी विद द वाटर इशू, जी तो मैंने उस पर ध्यान दिया नहीं। हाँ, मैंने आते जाते स्क्रीन्स देखे थे, तो जी ठीक है। जी Everybody has got their own way of working. जी All the best to him. How does it matter? जी। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद, आप Thank हमारे you so साथ much. जुड़े। Thank you so much.